मूवी के शुरू में हम देखते हैं मूवी की लीड कैरेक्टर एक 12 साल की बच्ची होती है और इसका नाम मिलन होता है और इसके 3 दोस्त होते हैं जिनका नाम मिरियम, प्रिया और एबी होता है और ये चारों एक बैंड के बहुत बड़े फैन होते हैं जिसका नाम फोरटॉन होता है और ये चारों का एक क्रश भी होता है जो एक हैंडसम बंदा होता है जिसका नाम डेवन है। आगे हम देखते हैं मिलन की माँ को जिनका नाम मिंगली होता है। ये सब लोग मिलन को प्यार से मेमे कहते हैं इसलिए हम भी मेमे ही कहेंगे। आगे हम देखते हैं मेमे और उसकी माँ को। ये लोग किसी भगवान या देवता की नहीं बल्कि अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं और इन सब पूर्वजों में इनकी सबसे बड़ी पूर्वज का नाम होता है सन ये और उनकी ये मंदिर को देखने के लिए यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं। मेमे और उसकी माँ सारे टूरिस्ट लोगों को मंदिर दिखा रही होती है। पूरी मंदिर दिखाने के बाद मेमे की माँ इन सब टूरिस्ट लोगों को सनिये की कहानी सुनाती है। सनिये हमेशा जंगल और जंगल में रहने वाले जानवरों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी और इन सब लोगों की रक्षा करती थी और खास कर रेड पांडा से वो अपनी सारी जिंदगी इन पर कुर्बान कर दी। तब से रेड पांडा ने हमारे परिवार को सुख शांति और समृद्धि का वरदान दिया है। आगे हम देखते हैं मेमे के डैड को जिनका नाम जिन होता है और वो बहुत अच्छे कुक होते हैं और वो यहाँ पर कुकिंग कर रहे होते हैं और मेमे और उसकी माँ टीवी देख रहे होते हैं और टीवी पर फोरटॉन का एक ऐड आता है। फोरटॉन बैंड मेमे के शहर में लाइव कॉन्सर्ट करने वाले होते हैं। ये देखकर मेमे बहुत खुश होती है लेकिन उसकी माँ उन लोगों को जरा भी पसंद नहीं करती। मेमे उनसे बोलती है स्कूल में कुछ लड़कियाँ इनकी बहुत बड़ी फैन है तो वो बोलती है क्या तुम्हारा मतलब विलियम, वो लड़की तो बहुत अजीब है। आगे हम देखते हैं मेमे डेवन को याद करके उसकी ड्राइंग करती है वो भी थोड़ा अडल्ट टाइप में और यहाँ पर उसकी माँ आती है और वो ड्राइंग को देख लेती है। वो ये देखकर मेमे को बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और यहाँ से सीधा डेवन के पास जाती है और उसे ड्राइंग बताकर उसे गुस्सा करती है और बोलती है मेरे को आइंदा से परेशान मत करना नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। लेकिन वहाँ पर और भी लड़के होते हैं और ये ड्राइंग देखकर वो मेमे के ऊपर हंसते हैं और उसको चिल्लाने लगते हैं। इस बात से मेमे बहुत दुखी होती है और अपने आप को डांटने लगती है ऐसी ड्राइंग बनाने से और सो जाती है और उसको एक डरावना ख्वाब आता है और वो सुबह उठती है तो वो एक रेड पांडा में बदल जाती है और आईने में देखकर चिल्लाने लगती है कि चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी माँ वहाँ पर आती है और पूछती है क्या हुआ। मेमे बोलती है कुछ नहीं तो उसकी माँ को लगता है उसके पीरियड्स शुरू हुए हैं। आगे हम देखते हैं मेमे सो जाने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है ये एक बुरा ख्वाब है। तभी उसके कान गायब हो जाते हैं और वो उठकर आईने में देखती है तो उसकी पूंछ गायब हो जाती है। ये देखकर वो अपने आप को शांत करने लगती है जिससे वो इंसान बन जाती है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है तो फिर से वो पांडा में चेंज होती है। इस बात से उसे पता चलता है अगर वो ज्यादा एक्साइटेड होती है या उदास होती है या गुस्सा होती है या बहुत ज्यादा खुश होती है तो पांडे में चेंज हो जाएगी और इसकी वजह से उसके बाल भी रेड हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं एक बच्चे को जिसका नाम टाइलर होता है। वो मियाँ ने जो अडल्ट स्केच उतारे थे वो पूरे स्कूल में चिपका रहा होता है और मेमे को चिढ़ा रहा होता है। इस वजह से मेमे को गुस्सा आता है और उसकी पूंछ निकल आती है। ये देखकर वो भागकर क्लास में जाती है और अपने आप को शांत करती है और वहाँ पर उसके पास उसकी फ्रेंड मिरियम आती है और वो उससे पूछती है तुझे क्या हुआ है, तू ठीक तो है ना। वो बोलती है मैं ठीक हूँ और मिरियम उसे लिखकर बताती है पीछे तेरी माँ आई है। मेमे जब पलट कर देखती है तो उसकी माँ स्कूल के वॉचमैन से अंदर आने के लिए लड़ रही होती है और साथ में पैड्स भी लाती है। ये देखकर मेमे नर्वस होती है और रेड पांडा में कन्वर्ट हो जाती है और डर कर यहाँ से अपने घर भाग कर जाती है और उसकी माँ उसका पीछा करते हुए वो भी घर आ जाती है और वो घर के अंदर जाकर देखती है तो घर का पूरा सामान बिखरा होता है और मेमे रो रही होती है और उतने में उसके डैड आ जाते हैं और बोलते हैं ये अभी से हो गया। वो ये सुनकर हैरान होती है और कहती है अभी से मतलब। अब उसकी माँ उसे एक्सप्लेन करती है हमारी पूर्वज रेड पांडा से इतना प्यार करती थी कि उसने मन्नत मांगी रेड पांडा बनने की और आगे चलकर उसकी ये मन्नत पूरी हुई और रेड पांडा में कन्वर्ट हो गई और वो अपनी फैमिली को अपने गांव को दुश्मनों से बचाने लगी और जब वो बूढ़ी हुई तो ये शक्तियाँ अपनी बेटियों को दी। ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती गई पर आगे चलकर परिवार को वक्त के साथ बदलना पड़ा और ये वरदान मुसीबत बन गया। ये सुनकर मेमे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सब कुछ तोड़ने लगती है। उसे लगता है ये वरदान नहीं ये शराब है पर उसकी माँ बोलती है इसका इलाज है। मेमे बोलती है आपको कैसे मालूम है इसका इलाज। वो बोलती है क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ था। हम पूर्णिमा की रात एक पूजा करेंगे और तुम्हारे रेड पांडा को किसी चीज के अंदर कैद कर देंगे और ये करने के लिए हमें सिर्फ एक मौका मिलता है। अगर हम ये नहीं करते तो हम उसको कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते। ये सुनकर मेमे थोड़ा शांत होती है और उसके डाइट कैलेंडर में देखते हैं पूर्णिमा की रात किस तारीख को है और पूर्णिमा की रात 25 तारीख को होती है। तो ये सुनकर वो रोने लगती है क्योंकि 25 तारीख आने में अभी 1 महीना बाकी रहता है। लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है 1 महीना तो यूं ही निकल जाएगा और वो मेमे को एक खाली कमरे में शिफ्ट कर देते हैं। अगर वो पांडा में कन्वर्ट होती है तो कुछ भी तोड़ ना दे। आगे हम देखते हैं उसके पास उसके फ्रेंड्स आते हैं और उसको रेड पांडा में देखकर वो डर जाते हैं लेकिन वो उन्हें समझाती है ये मैं हूँ मेमे, डरो मत। ये सुनकर वो शांत होते हैं और वो पूछते हैं ये तेरे साथ क्या हुआ।
वो बोलती है हमारा खानदानी प्रॉब्लम है जो मुझे मेरी माँ से आया है, लेकिन ये ठीक हो जाएगा। और वो पूछती है फोटोन का शो कब है, तो उसकी फ्रेंड उसे बोलती है 18 मई को। ये सुनकर वो रोने लगती है क्योंकि पूर्णिमा की रात 25 मई को होती है। उससे पहले उसकी माँ उसे घर से बाहर निकलने को मना करती है और उसके फ्रेंड्स को वहाँ से जाने को कहती है और रोने लगती है। ये देखकर उसके फ्रेंड्स फोटोन बैंड का एक फेमस गाना गाने लगते हैं। वो गाना सुनकर इसका मूड अच्छा होता है और वो भी गाना गाने लगती है और इंसान में कन्वर्ट हो जाती है। और वो देखती है जब भी उसके फ्रेंड्स के साथ वो होती है, उसे गुस्सा आंदे या एक्साइटेड होते, वो बहुत ज्यादा खुश होते, वो पांडा में कन्वर्ट नहीं होती। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और यहाँ पर वो डिसाइड करते हैं फोटोन बैंड के शो पर जाने का। और वो सब लोग डिसाइड करते हैं अपने घर पर बताने का। मिमे यहाँ से अपनी मॉम के पास जाती है और उसकी मॉम को बताती है वो रेड पांडा को बाहर आने से कंट्रोल कर सकती है। ये सुनकर उसकी मॉम उसका टेस्ट लेती है, उसके सामने 4 क्यूट सी बिल्लियों को लाती है। ये देखकर मेमे बहुत खुश होती है और पांडा में कन्वर्ट होने लगती है, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स को याद करने लगती है, इस वजह से वो पांडा में कन्वर्ट नहीं होती। ये देखकर उसके मॉम और डैड हैरान होते हैं और उसकी मॉम पूछती है तुम ये कैसे कर रही हो, ये तो आसान है, जब भी मैं कन्वर्ट होने वाली होती हूँ तो मेरे जो दिल के करीब होते हैं मैं उनको याद करने लगती हूँ। और वो अपने मॉम और डैड को खुश करने के लिए उन्हें झूठ बोलती है कि वो उन्हें याद करती है, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स को याद करती है। ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होती है। मेमे उसकी माँ को खुश देखकर शो में जाने की परमिशन मांगती है, लेकिन उसकी माँ उसे जाने से मना करती है। वो बोलती है तुम घर और स्कूल में तो ठीक है, लेकिन तुम उतने बड़े कॉन्सर्ट में पांडा को कंट्रोल नहीं कर सकती। ये सुनकर मैं उन्हें ठीक है बोलकर चले जाती है। और यहाँ पर मे की नानी का मे की माँ को कॉल आता है। ये देखकर मेमे की माँ डर जाती है क्योंकि मेमे की माँ उसकी माँ से डरती है। और मेमे की नानी कॉल पर बोलती है मैं आ रही हूँ पूरी पूजा की तैयारी के साथ। आगे हम देखते हैं इन चारों को उनमें से किसी के भी पेरेंट्स ने शो में जाने की परमिशन नहीं देते। इस वजह से वो डिसाइड करते हैं उनसे वो झूठ बोलकर शो में जाएंगे, लेकिन उन्हें $800 की जरूरत होती है क्योंकि एक टिकट $200 का आता है और ये 4 होते हैं तो $800 की जरूरत होती है जो उनके पास नहीं होते। तो वो सोचने लगते हैं $800 कैसे जमा करें। एबी मेमे से बोलती है तुम एक बार मेरे लिए पांडा बनो ना। तो मेमे उसको खुश करने के लिए बन जाती है और वहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते हैं, जिससे मेमे डर कर बाथरूम में जाकर छुप जाती है। लेकिन वो रेड पांडा को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसके साथ फोटो लेने को पैसे देने को तैयार होते हैं। तो अब उनके दिमाग में खुराफाती आइडिया आता है, स्कूल के सारे बच्चों को रेड पांडा के साथ फोटो लेने को कहेंगे और उनसे कुछ पैसे चार्ज करेंगे। अब वो ये काम शुरू करते हैं और एबी उनका वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है और वो ऐसा करते हुए $200 जमा करते हैं। इसके बाद वो टी शर्ट पर रेड पांडा के पंजे को प्रिंट कराकर बेचते हैं और रेड पांडा के रिलेटेड कुछ चीजें भी बेचते हैं। इससे वो $700 जमा करते हैं। आगे हम देखते हैं मिया को इसके रिलेटेड अपनी सारी चीजों को अपने बेड के नीचे रखती है। आगे हम देखते हैं टाइलर मेमे को पांडा बनकर अपनी बर्थडे पार्टी में आने को कहता है और वो नहीं आती तो उसकी माँ को बताने की वो धमकी देता है। मेमे आने को मान जाती है, लेकिन उसे वो $200 देने को कहती है, वो भी मान जाता है। आगे हम देखते हैं मेमे पार्टी में जाने के लिए उसकी माँ से बहाने बना रही होती है। उसकी माँ मान जाती है, लेकिन वो भी साथ में आने को कहती है और उसके साथ आने लगती है। तो मेमे उसे मना करती है, लेकिन उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती और उसके साथ ही जा रही होती है। उतने में घर पर मेमे के आंटीज और उसकी नानी आते हैं और मेमे को अंदर ले जाकर उसे गिफ्ट्स देते हैं और उसको खाना खिलाने लगते हैं और उन्हें यकीन नहीं होता वो पांडा को कंट्रोल कर रही है। तो मेमे की माँ बोलती है वो सच में रेड पांडा को बाहर आने से कंट्रोल कर रही है और इसने सारे टेस्ट पास किया है। और मेमे वहाँ से मैं थक गई हूँ बोलकर अपने कमरे में जाती है। और हम देखते हैं पार्टी में वो सब लोग मेमे का इंतजार कर रहे हैं। मेमे भी खिड़की से निकल रही होती है। उतने में उसके कमरे में उसकी नानी आती है और साथ में रेड पांडा के कुछ बाल लाती है और मेमे को बोलती है ये तुम जो कर रही हो रेड पांडा को बार बार बाहर निकालना ये अच्छी बात नहीं है। वो जब भी बाहर आता है तो पहले से ज्यादा ताकतवर बनता है और वो पूजा से भी बाहर नहीं निकलेगा और तुम इसकी गुलाम बन जाओगी। ये सुनकर मेमे थोड़ा डर जाती है और उसकी नानी उसे बोलती है तुम्हारी माँ तुम्हारे से बहुत प्यार करती है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो वो टूट जाएगी। इतना बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। मेमे कुछ सोचने लगती है और पार्टी में रेड पांडा का कॉस्ट्यूम पहनकर जाती है। ये देखकर सब हैरान होते हैं और टाइलर बोलता है हमारी डील रेड पांडा बनकर आने की थी, अगर तुम ऐसा नहीं करती तो डील कैंसिल। ये सुनकर उसके फ्रेंड्स उसे बाजू लेते हैं और उसे पूछते हैं तू ठीक तो है ना। वो बोलती है हाँ, लेकिन मैं पांडा नहीं बन सकती। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं हाँ ठीक है ना, तू टेंशन मत ले। लेकिन अभी भी शो में जाने के लिए उनके पास एक टिकट नहीं होती, तो प्रिया शो में आने से मना करती है। शो में उन्हें जाने को बोलती है, लेकिन मरियम बोलती है अगर जाएंगे तो हम चारों साथ में जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। ये सुनकर मेमे को बुरा लगता है और रेड पांडा बनने के लिए तैयार होती है और वो सब पार्टी में बहुत एंजॉय करते हैं। अब हम मेमे के घर पर देखते हैं। मेमे की माँ उसके कमरे में आती है उसे देखने के लिए, लेकिन उसके पैर के नीचे एक फोटो का फ्रेम आता है तो वो उसको उठाने नीचे झुकती है तो उसे वहाँ पर रेड पांडा की प्रिंट की हुई एक टी शर्ट मिलती है और वो पलंग के नीचे देखती है
तो उसे मेमे का सारा प्लान मालूम होता है और उन्हें वहाँ पर टेलर की पार्टी का एक पोस्टर भी मिलता है। और जब वो बेड पर देखती है तो वहाँ पर मेमे नहीं होती और यहाँ पर मेमे और उसके फ्रेंड बहुत खुश होते हैं और शो में जाने के लिए एक्साइटेड होते हैं। और उसके फ्रेंड मेमे को बोलते हैं तुम रेड पांडा को अपने से अलग होने मत देना, और बोलते हैं जब से तेरी जिंदगी में रेड पांडा आया है तू बदल गई है और तू बहुत अच्छी हो गई है और हमें तुझ पर नाज है। लेकिन मेमे उन्हें मना करती है और बोलती है मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं इसे रखती हूँ तो मेरे घर वाले पूरे पागल हो जाएंगे, खास कर मेरी मॉम, और मेरे मॉम के सारे सपने और उम्मीदें मेरे से हैं। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है, लेकिन तू हमेशा ऐसे ही खुश रहना, और वो एंजॉय करने लगते हैं। इतने में रेडियो में से आवाज आती है फोटोन का लाइव कॉन्सर्ट पूर्णिमा की रात 24 मई को है। ये सुनकर वो चारों हैरान होते हैं क्योंकि अभी ने उन्हें बताया था शो 18 मई को है, और वो पोस्टर निकाल कर देखते हैं शो 18 मई को होता है लेकिन किसी और शहर में। और यहाँ पर एबी से देखने में गलती हो जाती है। ये सुनकर मेमे बहुत परेशान होती है। उतने में टाइलर उसे नीचे आने को कहता है। वो रेड पांडा की सवारी करना चाहता था लेकिन मेमे उसे नीचे आने से मना करती है, तो टाइलर भी उसे पैसे देने से मना करता है। तो वो बोलती है रख ले अपने पैसे अपने पास। इससे टाइलर को भी गुस्सा आता है और वो मेमे की माँ को बुरा भला बोलने लगता है। ये सुनकर मेमे को गुस्सा आता है और वो टाइलर के ऊपर अटैक करती है, और इतने में मेमे की माँ आ जाती है और सारे बच्चे मेमे से डरने लगते हैं। और टाइलर की माँ और पापा उसकी माँ को बहुत सुनाते हैं। वो उन्हें कुछ नहीं बोलती, लेकिन वो मेमे के दोस्तों के पास आकर उन्हें बहुत डांटने लगती है और वो बोलती है फोटोन के नाम पे मेमे को तुमने बहुत उचकाया और उसका फायदा उठाया है। वो ये सुनकर मेमे को सच कहने को कहते हैं, लेकिन मेमे अपनी माँ का दिल तोड़ना नहीं चाहती थी, तो वो कुछ नहीं बोलती और यहाँ से अपनी माँ के साथ चली जाती है। और आगे हम देखते हैं मेमे के तीनों फ्रेंड्स को वो फोटोन बैंड के शो में जाते हैं और वहाँ से टिकट खरीद लेते हैं। और आगे हम देखते हैं मेमे के डैड को, उन्हें मेमे का कैमरा मिलता है, उसमें वो उनका वीडियो देखते हैं और उनके चेहरे पर हंसी आती है। और वो ये कैमरा लेकर मेमे के पास जाते हैं, उससे पूछते हैं क्या ये वीडियो तुमने रिकॉर्ड किया है? वो बोलती है हाँ, हम जस्ट मस्ती कर रहे थे और आप ये वीडियो को डिलीट कीजिए। और वो अपने डैड से पूछती है क्या रेड पांडा बहुत डेंजर होते हैं? तो उसके डैड उसे समझाते हैं हर इंसान के अंदर बुराई होती है और कभी भी बुराई को दबाना नहीं, उसे अपना लेना। और उससे कुछ बातें करते हैं और उसके हाथ में कैमरा दे देते हैं और बोलते हैं अगर तुम्हें वीडियो एडिट करना है तो तुम कर देना। और यहाँ पर उसकी माँ आती है और उसे पूजा के लिए चलने को कहती है। आगे हम देखते हैं पूजा शुरू होती है और उसकी नानी और उसकी आंटी और उसकी मम्मी कुछ गा रही होती है, जिससे एक तेज रोशनी चमकती है, जिससे मेमे जंगल में पहुंचती है। वहाँ पर उसे अपनी ग्रैंड नैनी सन ये मिलती है और वो एक पोर्टल खोलती है। मेमे जैसे ही उस पोर्टल को टच करती है तो उसके अंदर का रेड पांडा निकलने लगता है और मेमे यहाँ पर उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करती है, जिससे वो रेड पांडा को अपना लेती है, जिससे पूजा टूट जाती है। उसकी फैमिली उसको फिर से करने को कहती है, लेकिन वो उन्हें बोलती है मैं इसको रख रही हूँ, और वो यहाँ से शो देखने जा रही होती है। तो उसे सब रोकने लगते हैं। मेमे उन सब को धक्का देती है, जिससे उसकी माँ की लैकेट टूट जाती है, जिसमें अपने पांडा को वो कैद कर रखी थी। और उसकी माँ को उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक बड़े से पांडा में कन्वर्ट हो जाती है। और मेमे यहाँ से भागकर शो में जाती है और वो वहाँ पर अपने फ्रेंड से मिलती है, लेकिन उसके फ्रेंड उससे नाराज होते हैं उस रात की वजह से, लेकिन वो उन्हें मना लेती है। और वहाँ पर टाइलर भी होता है, वो उसे देखकर हंसने लगते हैं और यहाँ पर शो शुरू होता है और वो सब एंजॉय करने लगते हैं। लेकिन मेमे की माँ वहाँ पर पहुँच जाती है और वो सब कुछ तोड़कर अंदर आती है और यहाँ पर उसकी फैमिली भी आती है। वो बोलते हैं हमें फिर से पूजा करना होगा और तुम्हारी माँ को फिर से इंसान बनाना होगा, क्योंकि मेमे की माँ का रेड पांडा बहुत डेंजर होता है। और मेमे को उसकी नानी उसकी माँ को बिजी रखने को कहती है और यहाँ पर मेमे अपनी माँ को सारी उसकी सच्चाई बता देती है और उसे ऊंची आवाज में बात करने लगती है, जिससे मेमे की माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उसे पकड़ने जाती है, लेकिन मेमे उसे चिढ़ाने लगती है और मेमे की माँ वहाँ पर पूरा तोड़फोड़ कर रही होती है। इस वजह से मेमे उसके सर पर एक टक्कर मारती है, जिससे मेमे की माँ बेहोश हो जाती है और सर्कल के बाहर गिर जाती है। ये देखकर मेमे उसे सर्कल के अंदर खींचने लगती है, लेकिन मेमे की माँ बहुत बड़ी होती है और मेमे छोटी होती है, इस वजह से उसे खींच नहीं पा रही होती। ये देखकर उसकी नानी भी एक रेड पांडा में चेंज होती है और उसकी मदद करने लगती है। अब उसकी सारी आंटियां भी रेड पांडा में चेंज होती है और उसकी मदद करने लगती है। अब वो सारे मिलकर मेमे की माँ को सर्कल के अंदर खींच लेते हैं, लेकिन इस पूजा को कंप्लीट करने के लिए आवाज बहुत तेज होना होती है, क्योंकि मेमे की माँ बहुत बड़ी होती है तो आवाज भी बहुत ज्यादा होना होती है। और यहाँ पर फोटोन ब्रांड्स और मेमे के फ्रेंड्स उसकी मदद करते हैं और यहाँ पर एक तेज रोशनी आती है और वो सब उसी जंगल में जाते हैं। हम देखते हैं वहाँ पर मेमे की माँ को, वो एक टीन एज में होती है और वहाँ पर रो रही होती है, लेकिन मेमे उनके पास जाती है और उन्हें समझाती है और उस पोर्टल के पास लाने लगती है। जैसा जैसा वो पोर्टल के करीब होने लगते हैं, मेमे की माँ की उम्र भी बढ़ने लगती है और उस पोर्टल के जरिए उसकी नानी और उसकी आंटियां इंसान में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मेमे की माँ
माँ की बारी होती है और वो भी अंदर जाती है और मेमे को भी आने को कहती है, लेकिन मेमे बोलती है मॉम मैं उसे रखना चाहती हूँ, और उसकी माँ उसका ये डिसीजन एक्सेप्ट करती है और ये पोर्टल बंद हो जाता है। और यहाँ पर मेमे की ग्रैंड नानी आती है और उसे आसमान में उड़ा के ले जाती है और यहाँ से सीन कट होता है। और आगे हम देखते हैं मेमे और उसकी माँ को, वो फिर से टूरिज्म चालू करते हैं और अब वहाँ पर एक असली रेड पैंडा होने से लोग भी बहुत आते हैं और वो सारे लोग बहुत खुश होते हैं और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों मूवी में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट कर जरूर बताना। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।